नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। तो किसान भाइयों, फसलों में फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए टाटा बहार टॉनिक का इस्तेमाल कैसा रहेगा? इसके साथ क्या हम फफूंदनाशक, कीटनाशक, जलद घुलनशील खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका सही डोज क्या है? किन किन फसलों पर टाटा बार का छिड़काव हम कर सकते हैं? इसको देने का सही समय कौन सा रहता है? इसके अलावा किसान भाइयों, आज हम जानेंगे टाटा बहार से जुड़ी सभी ज़रूरी बातें विस्तार से। तो किसान भाइयों, टाटा बहार में कौन सा टेक्निकल आता है? तो इसमें हाइड्रोलाइज प्रोटीन यानी कि हाइड्रोसलोइज प्रोटीन अमीनो एसिड 20 से 21% और इसके साथ हाइड्रोलोइज कार्बोहाइड्रेट 6.25 से 6.75% प्लस टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स 50 से 52% का मिश्रण आता है, जिसे फल सब्जी के अवशेषों से बनाया जाता है। ये फसलों पर एक प्रकार से पौध विकास का काम करता है। इसको हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी कह सकते हैं। यदि हम इसे और गहराई से बताएं तो इसमें हमें ग्लूटामिक एसिड 1.39% प्लस सेरिन 1.3% प्लस ल्यूसिन 1.2%, अलानाइन 1% प्लस प्रोलाइन 0.9% और इसके साथ अस्पर्टिक एसिड 0.6%, थ्रीनाइन 0.6%, हिस्टिडाइन 0.5% प्लस लाइसिन 0.4% प्लस वलिन 0.3% प्लस मेथिओनिन 0.3% और इसके साथ ट्यूट्रोसिन 0.25% प्लस फिनाइल एलानिन 0.25% प्लस इसोल्यूसिन 0.2% पाया जाता है। ये सारे तत्व टाटा बहार टॉनिक की संरचना बताते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, किन किन फसलों पर टाटा बहार का छिड़काव हम कर सकते हैं। तो सेब, बैंगन, चना, मिर्च, कपास, अदरक, लहसुन, अंगूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, भिंडी, आम, प्याज, आलू, अरहर, सोयाबीन, टमाटर, हल्दी, जीरा, धनिया और लौकी पर इसका छिड़काव हम कर सकते हैं। लगभग सभी सब्जी वर्गीय और बागवानी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बात कर लेते हैं किसान भाइयों, फसलों पर टाटा बहार के छिड़काव से क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, हरित लवण की मात्रा बढ़ाता है, फसलों में हरापन लाता है, फल फूलों की संख्या में बढ़वार करता है, साथ ही फल फूलों की गलन को कम करता है, फसलों को तनाव से दूर करता है, पौधे की सेहत बनाता है, उपज में बढ़वार करता है, जरूरी पोषक तत्वों को मिट्टी से फसलों में अवशोषित करवाता है, जिससे फसल की क्वालिटी में सुधार आता है। बात करते हैं टाटा बहार का कि मार्केट प्राइस कितना है। तो इसका 500 ml का पैक लगभग 350 से 400 रुपये तक आ जाता है। मार्केट और लोकेशन के अनुसार इसका रेट कम या ज़्यादा हो सकता है। किसान भाइयों, आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बात कर लेते हैं, इसके अलावा आप इसे अपनी नज़दीकी केंद्र से खरीद सकते हैं और इसका छिड़काव कर सकते हैं। टाटा बहार का दोस्तों क्या डोज है और कितना डोज हमें लेना चाहिए। तो चना, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, मटर और लौकी पर 40 से 45 दिन बाद इसका छिड़काव आप 30 से 35 ml प्रति 15 लीटर पानी में लेकर कर सकते हैं। और मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, जीरा और बैंगन पर 50 से 55 दिनों बाद 30 से 35 ml प्रति 15 लीटर पानी को लेकर छिड़काव कर सकते हैं।
प्याज लहसुन आलू के लिए 30 से 35 ml प्रति 15 लीटर पानी में लेकर 15 से 55 से 60 दिनों बाद छिड़काव कर सकते हैं। अदरक और हल्दी के लिए 30 से 35 ml प्रति 15 लीटर पानी में लेकर 71 से 100 दिनों बाद छिड़काव कर सकते हैं। मेथा मूंग और अंगूर पर बुआई से 30 से 35 दिनों बाद 30 से 35 ml प्रति 15 लीटर पानी लेकर छिड़काव कर सकते हैं। सेब के शुरुआती मटर साइज के आकार के दौरान 30 से 35 ml प्रति 15 लीटर के छिड़काव के हिसाब से आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं टाटा बहार के साथ आप NPK, जलद घुलनशील खाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक, माइक्रोन्यूट्रिएंट टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आप इसे किसी भी खरपतवार नाशक के साथ छिड़काव ना करें। इसके अलावा आप इसे 35 डिग्री से अधिक तापमान होने पर स्प्रे ना करें। फसलों में रिजल्ट कम देखने को मिलते हैं। फसलों पर रिजल्ट टाइम की बात करें तो इसका लगभग 10 से 15 दिनों तक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं कि फसल में इससे क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो कपास की फसल में छिड़काव के तुरंत बाद ये टॉनिक अपना काम शुरू कर देता है। फसल में हरित लवण की मात्रा को बढ़ाता है। कपास की फसल को तनाव से दूर करता है। फसल को मिट्टी से जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने के कार्यान्वित करता है। फल फूलों की संख्या में बढ़ोतरी करता है। टिंडों की क्वालिटी बढ़ाता है। सोयाबीन में दोस्तों ये फूलों की संख्या में वृद्धि करता है। फलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। फसल को हरी भरी बनाता है। फसल पर आने वाले अनचाही तनाव को ये दूर करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जनरेट करता है। मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्रिया को यह सुचारू करता है। फसल में चयापचय की क्रिया सुधरती है। चने में किसान भाइयों गुणवत्ता में सुधार करता है। हरित लवण की मात्रा को बढ़ाता है। फूलों की संख्या में बढ़ोतरी करता है। फूल गलन की समस्या को ये कम करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुचारू करता है। चने में अधिक धूप से आने वाले तनाव को ये कम करता है। फफूंदनाशक दवाई के साथ ये आसानी से घुल मिल जाता है। मूंगफली में दोस्तों ये फसल को तनाव से दूर करता है। मिट्टी से जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्रिया को सुचारू करता है। फलियों की क्वालिटी को सुधारता है। फलियों की संख्या में बढ़वार करता है। फसलों को हरा भरा करता है। रोगों से लड़ने की ताकत फसलों को प्रदान करता है। फसल की गुणवत्ता को सुधारता है। मिर्च में दोस्तों ये छिड़काव के तुरंत बाद ही अपना कार्य शुरू कर देता है। मिर्च में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जनरेट करता है। मिर्च की गुणवत्ता को ये बढ़ाता है, जिससे मिर्च को आसानी से मार्केट रेट में मिलने में आसानी मिलती है। मिर्च में अधिक वजन और तीखापन लाने में ये मदद करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाता है, जिससे मिर्च में दवाई का खर्चा ये कम करने में मदद करता है। तो किसान भाइयों टाटा बहार की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका सुझाव हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे ही अन्य और महत्वपूर्ण दवाइयों की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।